नव कलेवर जब श्री जगन्नाथ भगवान का विग्रह बदला जाता है, जगन्नाथ भगवान का ब्रह्म दूसरे विग्रह में स्थापित किया जाता है। नव कलेवर में सामान्य रथ यात्राओं में ही 50 लाख से अधिक की भीड़ होती है। नव कलेवर में तो कल्पना करो आप कितनी भीड़ आती होगी। मेरा देखा हुआ चमत्कार मैं आपको बता रहा हूं। नव कलेवर की रथ यात्रा थी और हमारे पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान की इच्छा हो गई कि मुझे जगन्नाथ जी के रथ को खींचना है। गुरुदेव भगवान की छवि आप देख रहे हैं ना। गुरुदेव भगवान की इच्छा हो गई कि जगन्नाथ जी के रथ को खींचना है। अब हम लोग के तो अब कैसे वर्णन करें उसको, इतनी भीड़। प्रशासन के लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि गुरु जी को आप ले आइए, मंदिर से जब भगवान निकलते हैं उस समय हम गुरु जी को दर्शन करा देंगे, रथ यात्रा में आप मत ले आइए, बहुत भीड़ रहेगी। अरे केवल मुंड मुंड दिखता है और कुछ तो, और इतनी बड़ी व्यवस्था, 50 लाख लोग आते हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था होती है, सब प्रेम से झूमते हैं। वर्षा हो रही, फुहार चल रही है, उसी में आदमी झूमता रहता है। भूख लगी तो बगल में कहीं लंगर में जाके पा लिया और फिर रथ यात्रा का आनंद, रथ को खींचता है व्यक्ति। गुरुजी ने कहा हमें और तो कुछ नहीं करना, हमें रथ खींचना है, क्योंकि रथस्थम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यही तो एक ऐसे परमात्मा हैं, दुनिया के मंदिरों में भगत दर्शन करने जाते हैं, यही एक ऐसा परमात्मा है जो भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर से बाहर आ जाता है। ये एक परमात्मा है, भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। और अब ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर हिंदुओं के अतिरिक्त कोई प्रवेश नहीं कर सकता। बाहर लिखा हुआ है इस मंदिर में हिंदुओं के अतिरिक्त किसी का प्रवेश वर्जित है। सालवेग नाम का एक भगत, यहां जितनी चर्चा आप जगन्नाथ जी की सुनेंगे, सालवेग नाम का भक्त जिसकी मां हिंदू है और यवनों ने बलात्कार कर लिया उसकी मां के साथ, पिता मुस्लिम है, संयोग से मंदिर में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिला। रथ यात्रा का समय था और 300 योजन दूर वह सालवेग भक्त, यहां भगवान की रथ यात्रा चलने वाली है। पुरी के राजा ने सोने की झाड़ू से छेरा पूरा कर दिया, अर्थात झाड़ू लगा दी है, बस रथ चलने ही वाला था कि वो सालवेग 300 योजन दूर से बोल पड़ा, आहे नीड़ सैड़ प्रबड़ मतवरण, प्रबड़ मतवरण, मुआरती नड़िनी बन कुकर दड़न, आहे नीड़ सैड़। ये यहाँ की भाषा का पद है, उड़िया का। ए नीलाचल के मतवाले हाथी, आहे नीड़ सैड़ प्रवण मत वारण। हमारे जगन्नाथ जी जब मंदिर से निकलते हैं, आप कभी देखिएगा वीडियो, एकदम मतवाले हाथी की तरह भगवान निकलते हैं, जैसे गजराज निकला हो। और इस बार तो हम लोग थे, हमारे कार्तिक भैया थे, ये हमें ले गए रथ यात्रा में दर्शन करने, जिस समय भगवान रथ से मंदिर से रथ की ओर आ रहे थे। और महाराज सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते भगवान को नींद आ गई, निद्रा आ गई, तो आधे घंटे सीढ़ी पर पंडा लेकर खड़े रहे, सो गए भगवान।
अब बोले निद्रा खुलेगी तब रथ पर चढ़ेंगे। और आधे घंटे बाद पंडा जी लोग अपने हाथ में लेकर भगवान को खड़े थे। आधे घंटे बाद भगवान की नींद खुली तब जाकर मंदिर में विराजे। यहां तो साक्षात अनुभूति, जगन्नाथ बनकर भगवान बैठे। वो साल्वेग भक्त 300 योजन दूर से बोल पड़ा, हे नीलाचल के मतवाले हाथी, आप जगन्नाथ हैं, मेरे मनोरथ को पूर्ण करिए। और जब तक मैं दर्शन ना कर लूं तब तक आपका रथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अरे ये तो पतित पावन है, हो पतित पावन। भगवान का रथ रुक गया। राजा ने कहा महाराज रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। जगन्नाथ जी ने कहा जब तक साल्वेग भक्त नहीं आ जाता है तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। साल्वेग को रथ भेजकर बुलाया गया। साल्वेग आए और जगन्नाथ भगवान के दर्शन कर लिए, तब भगवान का रथ आगे बढ़ा। कितना अद्भुत आनंद होता है। जगन्नाथ भगवान को निहारते रहिए बस।